हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट रिवीजन वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है वन शॉट वीडियो का, जो कि होगा दोस्तों हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा सब्जेक्ट का 10th स्टैंडर्ड के लिए हम लेकर आ गए हैं वन शॉट रिवीजन वीडियो। तो आज हम 10th अलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। अब ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जैसे कि आप जानते होंगे, एक छोटा सा यहां पे मैं चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप जानते होंगे कि हमने देखा सबसे पहला जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फिर हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड चैप्टर पढ़ लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर थर्ड चैप्टर के बाद सीधा आप पांचवा चैप्टर करा रहे हो जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। वो इसलिए करा रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो आपका चौथा चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये आपके बोर्ड एग्जाम में रिड्यूस किया गया है, यानी इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। और हम जो वन शॉट वीडियोस बना रहे हैं वो हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं उसी टॉपिक्स को पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका हम वन शॉट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए। सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो क्या आप? 10वीं सिर्फ बोर्ड एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप, 10वीं पढ़ रहे हो ताकि आपको नॉलेज रहे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई गई है रिगार्डिंग टैक्स। टैक्स क्या होता है, किस प्रकार कितना टैक्स लगता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है कितना परसेंटेज जाता है, कितना परसेंट फ्री होता है, कितना पैसा आया तो फ्री होता है, कितने से कितना 5% लगता है, कितने से कितना 10% लगता है। फिर स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। इस प्रकार से कई सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन ये चैप्टर हम वन शॉट नहीं पढ़ा रहे, लेकिन ये चैप्टर हमने ऑलरेडी पूरा पढ़ाया हुआ है। हमारे रेगुलर लेक्चर्स में देखोगे जाके, जो मैं बार बार आपको बोलता रहता हूं कि ये चैप्टर नंबर 4 के जितने भी वीडियोस बने, लेक्चर नंबर आई गेस 5 या 6 लेक्चर्स तो हमने इस चैप्टर के ही बनाए, और पूरा का पूरा हमने टैक्स, जीएसटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस, वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो आप रेगुलर लेक्चर वीडियो से देख सकते हो अगर आपको ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ना है तो। लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर को एग्जाम में इंक्लूड नहीं किया गया, इसीलिए हम सीधा चौथे चैप्टर के बाद सीधा पांचवें चैप्टर के पास आ गए हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जो कि सबसे इजी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये वीडियो को एंड तक देख लेना। 1 घंटे का वीडियो होगा, चाहे उससे छोटा भी हो सकता है। एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा जो प्रोबेबिलिटी है ये समझ में आ जाएगा। हर एक टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक्स के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे और बहुत सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट तौर पे बताऊंगा। तो एंड तक वीडियो को देख लेना। बाकी रेगुलर लेक्चर्स वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, आप डायरेक्टली सर्च करते हो डायरेक्टली वहां पे मिल जाएंगे। और मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करके रख लेना, लिंक आपको वो सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से जाओ फॉलो कर लो, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अभी असली टॉपिक पे और ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं वन शॉट तरीके से। अब ये वन शॉट तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, वो क्या है? नाम देखो, चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। अब नाम प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ के लो, ठीक है ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी का असली मीनिंग क्या होता है। जैसे कि अगर आप क्या बोलते हो, लॉटरी, ठीक है ना। आप क्या जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले के जमाने में लॉटरी निकालते थे, आज भी शायद निकालते होंगे। लॉटरी होता है, लॉटरी के टिकट्स खरीदते हैं। तो लॉटरी निकलने के चांसेस क्या होते हैं? लॉटरी निकलने के चांसेस ये होते हैं या तो आपको लॉटरी लगेगा यस, या तो आपको लॉटरी लगेगा नो। मतलब इसके प्रोबेबिलिटी कितने हो गए? या तो आपको लग रहा है या तो नहीं लग रहा है। मतलब 2 ही प्रोबेबिलिटी है इसके, या तो वो होगा, वो तो या तो वो पैसा मिलेगा आपको या तो नहीं मिलेगा, या तो आप सक्सेसफुल होंगे या तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। लेकिन मेरा बच्चा फेल नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं हो सकता। हमारे JR ट्यूटोरियल्स के बच्चे अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो आप लोग, ठीक है, तो कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता, इतना गारंटी मैं ले सकता हूं। अगर आप लोग शिद्दत से हमारे वीडियोस देखोगे, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर लोगे और थोड़ा 10% भी अपना खुद का एफर्ट डाल दोगे ना, तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे थे। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इसका एक प्रोबेबिलिटी होता है, कोई भी चीज की संभावना। प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल में हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का बेसिक हिंदी मीनिंग होता है संभावना। हमने बोलते हैं ना, अरे इसकी संभावना क्या है, अरे विराट कोहली अगले बॉल पे छक्का मारेगा कि नहीं मारेगा, या तो मार सकता है या तो नहीं मार सकता है, यही होगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे, अरे क्या लगता है क्या होगा, इंडिया मैच जीतेगा, अरे क्या होगा, इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग हम लोग इस हिसाब से डिसाइड करते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटीज जो केसेस होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो कई सारे होते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करेंगे कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के एग्जांपल आपको दिखने मिलेंगे। अगर हमारा एक जो कॉइन होता है, सिक्का, अगर उसको हम टॉस करेंगे, ठीक है ना, एक कॉइन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, टॉस करेंगे, तो उसके 2 नतीजे आ सकते हैं, उसके 2 आउटकम्स आ सकते हैं। करेक्ट है? क्या आ सकता है मुझे बताओ,
कमेंट बॉक्स में फटाफट से। क्या आ सकता है? या तो आ सकता है 2 आउटकम में से पहला आएगा आपका हेड, या फिर दूसरा आ सकता है आपका टेल। सिक्के में तीसरा साइड होता है क्या? आप बचपन में मैच खेलते होंगे, आपका तो बचपन ही चल रहा है, चलो मैं भूल जाता हूं बार बार, आप लोग का तो बचपन ही चल रहा है। मतलब मैं मेरे बचपन में क्रिकेट जब खेलता था तो हमारे जमाने में कभी कभी सिक्का नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे, वो कोई भी थैली होती है ना, थैली पिशवी बनता त्याला, ठीक है ना, कोई भी किसी की भी प्लास्टिक रहेगी, पान मसाला गुटका मसाला वैसा फेंका रहता था ना, हम लोग क्या करते थे पता है क्या, वो उठा के उसकी प्लास्टिक को, ठीक है ना, पान मसाला नहीं खाते थे, टेंशन मतलब, वो सड़क पे गिरा रहता था, तो वो उठा के हम लोग क्या करते थे, ऐसे हवा में उठा देते, अरे हिंदी ही इंग्लिश बोल हिंदी आया तो तेरी बैटिंग, इंग्लिश आया तो मेरी बैटिंग, इस प्रकार से चीजें होती थी, वो हम लोग बचपन में बहुत सारे कर चुके हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूं। तो क्या है, हम जब कॉइन उड़ाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, या तो हेड्स आएंगे या तो टेल आएगा, यानी कि इसके आउटकम क्या होंगे, 2 आउटकम होंगे, 2 ही चीज आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। और वही अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास 6 नंबर है, 1 से लेके 6 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास 6 नंबर से क्या है टोटल, यहां पे टोटल कितने नंबर है, टोटल 6 नंबर से। तो मुझे बताओ कि ये नंबर में कोई भी एक नंबर सिलेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये नंबर में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे कि सर कोई भी हो सकता है इसमें से, रैंडमली अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो कोई भी नंबर को सिलेक्ट कर सकता हूं, यानी कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी या फिर संभावना जो आएगा या फिर आउटकम आएगा वो 6 आ सकता है, 6 के 6 आ सकते हैं, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी कि अगर पूरे क्लास में, आपके क्लास में, आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आपके डिवीजन में, आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चे में से टॉपर कौन बनेगा, आप बता सकते हो कि नहीं, कोई भी बन सकता है। भरोसा नहीं ना, जो बच्चा फेल हो रहा था वो अच्छा पढ़ के अचानक से टॉप भी कर सकता है। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि ये 1 से 6 नंबर ले लिया, ठीक है ना, वैसे डाइस होती है, डाइस गोटी होती है, तो गोटी में भी 6 होती है ना, डाइस लुडो खेलते हो ना, लुडो वो गोटी होती है, क्या म्हणतात, सुंगटी मराठीमध्ये काय म्हणतात, कमेंट करा फटाफट, लवकर कमेंट करा मराठीमध्ये काय म्हणतात, ठीक है। तो मराठी में क्या बोलते हैं बता देना, सुंगटी सोंगटी ऐसा कुछ तो मैंने सुना था बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज यहां पे मैं बता रहा था कि आपका जो गोटी होता है, जो डाइस जिसको बोलते हैं, DICE डाइस, ठीक है ना, मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जो डाइस होता है, डाइस, ठीक है, उसमें आप देखोगे, अगर आप इसको थोड़ा सा यहां पे मैं 3D में बनाने की कोशिश करूं, ऐसे ही कुछ होता है आपका, ये डाइस होता है, ये 1 इधर पे हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, उसके पीछे 4 5 6, इस प्रकार के 6 डिजिट तक होते हैं। तो आप गोटी जब खेलते हो तो कोई एक नंबर के आने के चांसेस है, लेकिन उसके नंबर के आने के चांसेस क्या है, 6, मतलब 6 के 6 आ सकते हैं, कभी 1 भी आएगा, कभी 2 भी आएगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, इस प्रकार से चीजें आ सकती है। वही इसके अलावा पत्ते खेलते हो, पत्ते क्या बोलते हैं पत्ते को इंग्लिश में, कार्ड्स, ठीक है ना, कार्ड्स खेलते हैं बचपन में, मैंने तो बहुत खेला है कार्ड्स, ठीक है ना, ठीक है, कार्ड्स खेलते जब भी, तो मुझे बताओ, कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कार्ड्स में कितने पत्ते होते हैं। तो कार्ड्स में टोटल होते हैं पत्ते 52, तो 52 पत्ते होते हैं, और ये 52 पत्ते में से अगर आप बात करोगे, अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात करूं, तो ये 52 में से 26 कार्ड्स जो होते हैं, उसका कलर जो होता है वो रेड होता है। अगर आप नोटिस करोगे, आज अगर आपके पास बॉक्स होगा पत्ते खेलने वाला तो जाके देख लेना, ठीक है, 26 कार्ड्स रेड कलर में होते हैं, और बाकी के तो 26 कार्ड्स जो है दोस्तों वो होते हैं ब्लैक कलर में। और इसमें भी फिर डिफरेंशिएशन है कि ये जो 26 कार्ड जो रेड कलर में है, इसमें भी जो रेड कलर वाले चीज होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो दिल होता है जिसको हार्ट बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है डायमंड, इस प्रकार से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायमंड। यानी कि 26 में से 13 हार्ट रहेंगे, 13 डायमंड रहेंगे। और वही ब्लैक कलर के जो कार्ड होते हैं, या तो वो स्पेड होता है, स्पेड का मतलब समझता है, वो उल्टा पान जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से जो रहता है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा ब्लैक कलर में रहता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेड, ठीक है। और या तो वो क्लब रहेगा, क्लब मतलब क्या होता है, वो पेड़ जैसा रहता है ना, ऐसा क्लब देखा होगा आपने, इस प्रकार का चीजें होता है, इसको बोलते हैं क्लब। तो स्पेड भी 13 होंगे और क्लब भी 13 होंगे, इस प्रकार से टोटल मिला के 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो इसके भी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकते हैं, अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बोलूं तो कोई भी 2 ही आ सकता है, मतलब या तो कोई ब्लैक कलर का पत्ता निकलेगा या तो कोई रेड कलर का पत्ता निकलेगा। अगर मैं इसके जो सिंबल्स हैं उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से बोलूं तो इसके सिंबल्स कितने हैं, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गए, 4 हो गए इसके। यानी कि या तो हार्ट निकल सकता है, अगर मैं कोई 52 के बंडल में से एक पूरा पत्ते का कार्ड्स का बंडल है, उसमें से मुझे एक कार्ड निकलना है, तो क्या निकल सकता है, या तो डायमंड निकल सकता है, सॉरी हार्ट निकल सकता है, या तो डायमंड निकल सकता है, या तो स्पेड निकल सकता है, या फिर क्लब निकल सकता है, चारों में से कोई एक निकल सकता है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं वो इसके अंदर वर्क करती है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसी के ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगा कि देखो, अगर ये जो मैं प्रोबेबिलिटी इतना कर रहा हूं कि इसके चांसेस क्या है आने के, आउटकम क्या है आने की, तो ऐसे ही आपके जो बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में इस टॉपिक
के ऊपर, ये जो पहला टॉपिक हमारा चल रहा है, इस टॉपिक के ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो आपको कैसे पूछे जा सकता है ये एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा, फिर इसको हम लोग रफ करेंगे। तो अगर आप ये लिखना चाहते हो तो इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, या फिर सबसे बेस्ट तरीका मेरा वाला तरीका जो है स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट से और मैं इसको रफ कर दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फटाफट से। ओके, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं जो आपको पूछे जा सकता है इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान से देख लेना आप लोग, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ये पूरा का पूरा चैप्टर आज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये आपने समझ लिया ना तो मैं बोल सकता हूं कि दोस्तों कि यार एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोग खुद से सॉल्व ना कर पाओ। इतना ईजी है ये चैप्टर। बहुत सारे लोग डरते हैं प्रोबेबिलिटी से कि सर प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड लगता है। क्यों हार्ड लगता है भाई? जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। चलो, आपको बोला है चूज या फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी तो नहीं बोलेगा, इसे चूज बोलेगा कि चूज अ डे इन अ वीक रैंडमली। ठीक है, रैंडमली आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। ठीक है ना, चूज अ डे इन ए वीक रैंडमली, तो उसका क्या चांसेस है आने के, उसके चांसेस क्या है, तो आपको ये पूछेगा कि हाउ मेनी प्रोबेबिलिटीज, क्या पूछा इसमें, हाउ मेनी प्रोबेबिलिटीज, इसके चांसेस क्या है, इसके प्रोबेबिलिटी क्या है आने के, कि एक दिन चूज करना है एक हफ्ते में। तो सबसे पहले मुझे बताओ हफ्ते में कितने दिन होते हैं? संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है और ये संडे होता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कितने होते हैं दोस्तों? टोटल दिन जो होते हैं वो 7 दिन होते हैं। तो उसमें से मुझे कोई एक दिन रैंडमली सिलेक्ट करना है, तो उसमें से मुझे कोई एक दिन रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो या तो संडे भी आ सकता है, या तो मंडे भी आ सकता है, तो ट्यूसडे भी आ सकता है, वेडनेसडे भी आ सकता है, थर्सडे भी आ सकता है, फ्राइडे भी आ सकता है, सैटरडे भी आ सकता है। यानी कि इसके चांसेस जो है आने के वो कितने हो जाएंगे? 7। तो सातों के सातों चांसेस है ना। अगर मुझे कोई एक दिन अपने मन से चूज करना है तो मैं एक दिन तो चूज करूंगा, लेकिन उसके आने के जो चांसेस है वो 7 में से कोई भी आ सकता था, 7 में से कोई भी आ सकता था। मतलब इसके प्रोबेबिलिटी कितने हैं, चांसेस कितने हैं आने के? 7 चांसेस है इसके आने के। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको कोई पूछेगा सिलेक्ट, एक और क्वेश्चन ले लेना, ठीक है, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड। आपके टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया टोटल कार्ड कितने होते हैं पत्ते में, जो आप ताश खेलते हो ना, 52 कार्ड होते हैं। उसमें से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो 52 में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोबेबिलिटी या फिर जो बन जाएगा वो 52 का 52 बनेगा, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि कोई भी कार्ड आ सकता है। तो 52 चांसेस है आने के, 52 में से कोई भी आ सकता है। या फिर लाल पान आ सकता है, लाल पान मतलब लाल दिल का बना हुआ शेप आ सकता है, लाल उसको रेड हार्ट बोलते हैं। ठीक है ना, रेड डायमंड भी आ सकता है, ब्लैक स्पेड, ब्लैक क्लब, इस प्रकार से कोई भी आ सकता है। 4 नंबर का, 3 नंबर का, 10 नंबर का, राजा रानी बादशाह, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बादशाह रानी, गुलाम, जोकर, ये सब होता है ना, बहुत सारे खेले होगा आपने। तो इस प्रकार के चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा चिंदी होता है। चिंदी मतलब बहुत सिंपल होता है, हमारे लैंग्वेज में उसको चिंदी बोलते हैं। अरे चिंदी है ये तो नल्ला एकदम, मतलब बहुत सिंपल है। इस प्रकार की चीजें होती है। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं इसको मिटाऊंगा और हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, और थोड़ा सा और टफनेस लेवल भी बढ़ेगा हमारा। ये सबसे इजी था, इसमें सब देख के भी आप बोल सकते हो, जितना भी पूछेगा प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से निकाल सकते हो। 100 नंबर है, 100 में से कोई एक नंबर चूज करना है, तो 100 के 100 चांसेस है आने के, कोई भी आ सकता है। तो इस प्रकार से पूछे जाएंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हम जाएंगे हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से हम जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फटाफट से देख लेते हैं। ध्यान देना एकदम अच्छे से। चलो, हमारा अगला जो टॉपिक है उसका टॉपिक का नाम है दोस्तों सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस नाम का क्या प्राणी है? सेकंड टॉपिक है हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, कौन सा प्राणी है देखते हैं इसको, सैंपल स्पेस को। ठीक है, अब सैंपल स्पेस नाम तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है सैंपल स्पेस, लेकिन डरने की बात नहीं है। सैंपल स्पेस से बिल्कुल नहीं घबराना है। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि हम एक प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, जैसे कि इसके इतने चांसेस है, ठीक है ना, तो उसी को अगर हम लोग लिख देंगे एक प्रॉपर तरीके से और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एस लेटर से, सिंबल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे। एग्जांपल समझाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये तो मेरे थियरी का डेफिनेशन बोला उसका। सैंपल स्पेस का एक डेफिनेशन होता है कि अगर हम कोई भी इवेंट्स कर रहे हैं, इवेंट्स, चलो इवेंट्स भी हटा दो बाजू में, इवेंट्स को बाद में समझाऊंगा, लेकिन कोई भी एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसको लिख रहे हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं। वो अरेंजमेंट को अगर एस इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखा तो उसको हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं ये आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस इतना याद रखना आपको। ठीक है, अब जैसे कि देखो ध्यान से, अब जैसे कि फर्स्ट में लेता हूं कि समझ लो आपका एक जो कॉइन है, 1 कॉइन जो है वो टॉस हो रहा है।
टॉस मतलब क्या होता है दोस्तों? उछालना। टॉस हो रहा है एक कॉइन का, तो मुझे बताओ अगर एक कॉइन जो है वो टॉस होगा तो इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही लिख सकते हैं। अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया, आप एक कॉइन को उछाल रहे हो, एक ही कॉइन आपके पास, उछाल रहे हो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो वो जो आपका आ रहा है ना, जिसको प्रोबेबिलिटी हम लोग बोल रहे थे, तो उसको हम लोग लिखना है ऐसे, एस इज इक्वल टू, और जो भी ये प्रोबेबिलिटी आ रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस, यानी एस इज इक्वल टू, एस मतलब क्या है? सैंपल स्पेस। यानी एक कॉइन को उछाला गया तो उसका सैंपल स्पेस क्या है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका होता है कि इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कैसे बनाओगे कर्ली ब्रैकेट? ये देखो यार, ये तो थोड़ा मैं टेढ़ा बना दिया। आपको पहले सिंपल सा एस बनाना है, फिर इसको घुमा के उल्टा एस बनाना है, फिर यहां से उल्टा एस पहले बनाना है, फिर यहां से सीधा एस बनाना है, बन गया कर्ली ब्रैकेट। थोड़ा बहुत आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ऐसा कुछ बराबर 100% वैसे ही बनना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखना चाहिए कर्ली ब्रैकेट जैसा, तो ही मार्क्स मिलेगा। नहीं तो वो कर्ली ब्रैकेट जैसा नहीं, आपने कुछ ऐसा बना दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कर्ली ब्रैकेट बहुत जरूरी है प्रोबेबिलिटी में, ये चीज ध्यान में रखना। सैंपल स्पेस जब भी लिखोगे तो कर्ली ब्रैकेट होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? ध्यान में रहेगा ये बात बहुत अच्छी तरीके से। ओके, अब देखो ध्यान से कि सैंपल स्पेस मैंने क्या लिखा? एच और टी, क्योंकि एक ही कॉइन टॉस हो रहा है, हेड और टेल आने के चांसेस है। अब इसमें एक और चीज होता है कि यहां पे हमें बताना पड़ता है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताना बहुत सिंपल है, बस कितने नंबर इसके अंदर काउंट कर लो। कितने नंबर है? 1 और 2। ये कितना है? 2 है ना, ये तो लिख दो उसको 2, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 2। एक कॉइन को उछाला तो उसका सैंपल स्पेस आया एस इज इक्वल टू हेड और टेल, दोनों में से कोई भी आ सकता है, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, और उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 2। एक और एग्जांपल, लेट्स सपोज एक के जगह पे मैंने अब क्या कर दिया, एक के जगह पे मैंने अभी 2 कॉइन को उछाला, ठीक है ना, 2 कॉइन को उछाल रहा हूं मैं, 2 कॉइन टॉस, ठीक है ना, 2 कॉइन को टॉस किया, तो मुझे बताओ सैंपल स्पेस क्या आएगा? अगर मैं 2 कॉइन को उछाल रहा हूं तो पहले वाले कॉइन में हेड आया, दूसरे वाले कॉइन में भी हेड आया, तो हेड हेड आ सकता है। पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में टेल आया, तो हेड टेल भी आ सकता है। क्लियर? ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में भी हेड आया, 2 कॉइन को मैं साथ में ले रहा हूं, 2 सिक्का ले रहा हूं। सिक्का है क्या? नहीं, सिक्का तो नहीं अभी लाया हूं, ठीक है, वो बाकी के वॉलेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो ये 2 कॉइन है, समझ लो, दोनों को मैंने उछाला तो दोनों में हेड आएगा, तो दोनों में हेड, फिर वापस से दोनों उछाला, एक में हेड आया, दूसरे में टेल आया, ठीक है, वापस से उछाला, पहले वाले में टेल आया अभी और दूसरे वाले में हेड आया, अब वापस से उछाल रहा हूं, वापस से उछाल रहा हूं, तो दोनों में ही टेल आया। इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या? सोचो, दिमाग लगाओ, इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या? या तो दोनों में हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा, या तो एक में हेड एक में टेल, या फिर एक में टेल एक में हेड, इसी प्रकार का आएगा। यानी कि ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, इसको कर्ली ब्रैकेट बना के मैंने लिख दिया। टोटल कितना नंबर है ये? नंबर ऑफ एस कितना आ रहा है ये? गिनो, 1 2 3 4, कितने चांसेस है? 4 चांसेस है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 4। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी तरीके से। एक और बेहतरीन बताता हूं, देखो अभी ध्यान से, तीसरा, अब 2 के जगह पे मैं 3 कॉइन को टॉस कर रहा हूं, 3 कॉइन टॉस, 3 कॉइन को टॉस कर रहा हूं। देखो अब ये बहुत मजेदार चीज है, 3 कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो कैसे आएगा? देखो, एस इज इक्वल टू, एस के फॉर्म में लिखना है हमेशा, ठीक है, एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब मुझे देखो यहां पे कि अगर मैं 3 कॉइन ले रहा हूं, 1 2 3, 3 आदमी के पास तीनों कॉइन दे दिया, तीनों को उछाला, तो तीनों केस में सबसे पहले हेड हेड हेड, तीनों में हेड आ सकता है, तीनों में हेड हेड आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? वापस से कॉइन उछाला, पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में हेड आया, तीसरे वाले में टेल आ गया, ये एक चांस हो सकता है। और क्या चांस हो सकता है मुझे बताओ, और क्या चांस हो सकता है? फिर वापस से उड़ाया मैंने, पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में टेल आया, लेकिन तीसरे वाले में फिर हेड आया, ये हो गया तीसरा चांस। चौथा चांस क्या हो सकता है? देखो ध्यान से, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। चौथा चांस क्या हो सकता है कि मेरा जो पहले वाला इसमें जो है वो हेड आ रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी दोनों में टेल टेल आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? पहले वाले में जो है वो हेड आ रहा है, लेकिन बाकी जो दोनों जगह पे टेल टेल आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा? 1 2 3 4। और कुछ आ सकता है क्या? सोचो, और कुछ आ सकता है क्या? सोचो, तीनों में हेड आ रहा है, पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आया, तीसरे में टेल आया, ठीक है, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। और कुछ आ सकता है क्या? अब मैं बोलूंगा कि सर पहला टेल आता है और दूसरा हेड हेड आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, तो इसको भी हम लोग गिन सकते हैं। फिर मैं बोलूंगा कि सर पहला टेल आ सकता है, ठीक है, फिर दूसरा हेड आ सकता है और तीसरा टेल आ सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे कि सर एक और कुछ हो सकता है क्या? क्या हो सकता है कि अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, देखो आप और क्या हो सकता है, देखो सब बिंदास, देखो सोचो, ये आपको सोचना है। अगर आप ये सोच ले रहे हो मतलब आपका प्रोबेबिलिटी खत्म, यही सोचने में तो टाइम जाता है और कुछ नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को मैं लिखा दूंगा, आपको बस याद कर लेना है और यही चीज एग्जाम में पूछेगा, खत्म, ठीक है। आपको सोचने में भी टाइम नहीं जाएगा, बस अभी मैं सोचने के लिए इसके लिए आपको लगा रहा हूं कि आपको जानबूझ के ये चीज सोचना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? THT भी हो गया, ठीक है। अब देखो,
और कुछ बच रहा है क्या? जैसे ये हेड हेड टेल आया, वैसे अगर आगे दो टेल आ गया, मतलब पहले और दो कॉइन में टेल आ गया, बाद में हेड आया, तो ऐसा भी हो सकता है, और लास्ट में टेल टेल टेल। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और कुछ आ सकता है क्या? सोचो, और कुछ आ सकता है क्या? सब कॉम्बिनेशन आपने ट्राई कर लिया, जितने भी कॉम्बिनेशन से सब ट्राई कर लिया कि पहले तीनों में हेड आएगा या तो पहले तीनों में टेल आएगा, ठीक है? पहले दो में हेड आएगा या तो पहले दो में टेल आएगा, ठीक है? बीच पहले हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल हेड टेल। तो मतलब हर कॉम्बिनेशन आपने अप्लाई करके देख लिया, मतलब इसके अलावा और कोई कॉइन नहीं आ सकते, यही कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये कितने हैं टोटल? ये है एस, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8, यानी कि ऐसे 8 आते हैं। तो आपको ये चीज याद रख लेना है। ये मैं क्यों लिखा रहा हूं आपको? ये याद रखने के लिए लिखा रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो अगर एक कॉइन को उड़ाया जाएगा तो हेड टेल आएंगे, सैंपल स्पेस दिमाग में छपा लो इसको कि सैंपल स्पेस हेड और फिर टेल आ सकता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 आएगा। दो कॉइन टॉस में उड़ाओगे साथ में, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 आएगा। 3 कॉइन साथ में उड़ाया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, 3 हाईएस्ट है। 4 कॉइन उड़ाया, ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है और ना पूछेगा एग्जाम में, टेंशन बिल्कुल मत लेना। 3 कॉइन तक पूछता है, और 3 कॉइन मेरे हिसाब से ज्यादा चांसेस भी होते हैं आने के, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना, लेकिन आप इसको याद करके चले जाओगे तो आपको टेंशन नहीं है। तो 3 कॉइन जब उड़ाएंगे तो याद रख लो, हेड 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 टेल। इसको कैसे भी याद सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हेड 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 पहले लिखा है, तो आप इसको लास्ट में भी लिख सकते हो, ये वाला बीच में भी लिख सकते हो, मतलब इसका कॉम्बिनेशन कैसे भी लिखो, लेकिन यही होना चाहिए। 8 के 8 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 होने चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 3 बार कॉइन उड़ रहा है, 3 कॉइन एक साथ उड़ रहा है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 होते हैं, और ये उसके कॉम्बिनेशन से, ये आपको याद रख लेना है। क्लियर है? तो ये हो गया कॉइन का फंडा, सैंपल स्पेस कॉइन वाला बता दिया, समझ में आ गया? 3 तरीके से कॉइन उड़ाते हैं, ये मैंने बता दिया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको मैं मिटाऊंगा, और इसके बाद मैं आपको डाइस का बताऊंगा। डाइस मतलब जो गोटी खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं ना गोटी, वो वाला, उसके भी कैसे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब इसको रफ कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, अब मैं डाइस का बताता हूं। देखो अभी ध्यान से अच्छे से, ठीक है? अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो समझ लो, जैसे अभी मैंने कॉइन का बताया, ठीक है ना, कि 1 कॉइन उड़ा, 2 कॉइन उड़ा, 3 कॉइन उड़ा। अब समझ लो कि एक डाइस को मैं उड़ा रहा हूं, ठीक है ना? यहां पे एक डाइस, एक डाइस को उड़ाऊंगा, तो मुझे बताओ क्या चांसेस है आने के? तो सैंपल स्पेस जो होगा एस इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर एक गोटी है मेरे पास, उसको मैं खेल रहा हूं, तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? गोटी में 6 ही नंबर होते हैं ना, तो 6 नंबर आएगा, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा कितना हो जाएगा? चुपचाप 6। चुपचाप क्या हो गया? 6 आ गया, सिंपल सा 6 आ गया, खत्म। ये हो गया पहला। तो ये बहुत सिंपल था, जो कि अक्सर पूछता नहीं है, पूछ सकता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अक्सर पूछता नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है। थोड़ा इसको टफ बनाने के लिए वो लोग बोलते हैं कि आप क्या करो, 2 डाइस को एक साथ उड़ाओ, आप 2 गोटी को एक साथ उड़ाओ। तो 2 डाइस टॉस, यानी कि 2 डाइस को मैंने एक साथ उड़ाया, तो एस कितना आएगा मुझे बताओ? सैंपल स्पेस कैसा बनेगा? कैसे बनेगा सैंपल स्पेस? ठीक है, ध्यान से देखना, सैंपल स्पेस कैसा बनेगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि मेरे पास अगर 2 गोटी है, दोनों को मैंने एक साथ फेंका, तो हो सकता है दोनों में 1,1 आ जाए, मतलब 1 और 1 आ जाए दोनों में, ठीक है? 1 1 भी आ सकता है, फिर 1,2 भी आ सकता है, 1,3 भी आ सकता है, ठीक है ना? 1,4 भी आ सकता है, मतलब पहले वाले में 1 ही चल रहा है, लेकिन बाकी में चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना? 1,5 भी आ सकता है, और 1,6 भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? मेरे एक गोटी में 1 ही आ रहा है और दूसरे गोटी में चेंज होता जा रहा है, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो गए अभी? 6। लेकिन पहले वाला गोटी जिसमें 1 1 1 आ रहा था, उसमें 2 भी आ सकता है ना, तो 2,1 भी आ सकता है, 2,2 भी आ सकता है, 2,3 भी आ सकता है, 2,4 भी आ सकता है, ठीक है? 2,5 भी आ सकता है, और 2,6 भी आ सकता है, ठीक है? अब पहले वाला जो गोटी में 2 आ रहा है, अब 3 भी आ सकता है, यानी कि 3,1 भी आ सकता है, 3,2 भी आ सकता है, 3,3 भी आ सकता है, 3,4 भी आ सकता है, 3,5 भी आ सकता है, और 3,6 भी आ सकता है। उसी प्रकार 4,1 भी आ सकता है, 4,2 भी आ सकता है, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, और क्या बच रहा है? 5 भी बच रहा है, तो 5,1, 2, 3, 4, 5,5, 5,6। ऐसे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। हाँ, थक गया,
ये आपको लिखना है। अगर ये कभी भी 2 डाइस के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे तो ये इतना बड़ा ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना के आपको ये सैंपल स्पेस लिखना है। जरूरी नहीं है बड़ा, छोटा सा यहां पे बनाओ, एंड में छोटा सा बनाओ तो भी चलेगा, इतना बड़ा भी बनाते तो भी चल जाएगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि यहां पे तो मैंने 2 गोटी को उड़ा के देख लिया, इतने सारे प्रकार आ सकते हैं, तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो 36 है। मतलब 36 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आपके 2 गोटी जब उड़ेंगे ना साथ में तो आ सकते हैं। 36 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, सोचो, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो ये आपने कभी सोचा नहीं था, गोटी खेलते हो आप, लूडो खेलते हो या फिर जो भी खेलते हो, तो कभी आप सोचते नहीं हो ये सब चीजें कि यार मतलब हम गोटी बस खेलते जा रहे हैं तो किसी का 1 1 आ रहा है, तो किसी का 1 2 आ रहा है, किसी का 1 3 आ रहा है, किसी का 1 4 आ रहा है, किसी का 1 5 आ रहा है, किसी का 1 6 आ रहा है, फिर किसी का 2 1 2 2 2 2 3 2 4, ऐसा करते करते 36 टाइप में कोई गोटी जो है वो आ सकते हैं, सोचो। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने? 36। इसको आपको याद रख लेना है, जो कि बहुत सिंपल है यार। 1 का पहले 1 का सबके साथ लगा दो, फिर 2 का सबके साथ लगा दो, 3 के साथ, 4 का, 5 का, 6 का, बन जाएगा आपका, ये याद रख लेना। अब यही सब चीज जो हमने पढ़ा दोस्तों, यही सब चीज जो हमने पढ़ा, इसी के ऊपर दोस्तों, इसी के ऊपर एक एग्जांपल कराऊंगा। और एक मैं आपको चीज बताना भूल गया, इसके पहले जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था ना, मैं आपको बताना भूल गया, अभी इसके लिए बता रहा हूं। इसके पहले जो हमने सिंपल सा प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें आपको खाली चांसेस बताना था, तो उसके ऊपर ना पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1। ठीक है ना, वो पूरा प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में। ठीक है ना, आज हम लोग नहीं करा रहे क्योंकि 1 शॉट वीडियो से, 1 शॉट में आपको सिर्फ टॉपिक और उसके एग्जांपल्स करवा रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी हमने रेगुलर लेक्चर्स में भी सॉल्व करवाया, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है अभी फिलहाल में। ठीक है, सेकंड टॉपिक चल रहा है। तो ये जो टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? सैंपल स्पेस का, चाहे वो 1 2 और 3 गोटी का हो, मतलब सॉरी कॉइन का हो, या फिर वो 1 और 2 गोटी का हो, वो हमने एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फटाफट से, अभी मैं रफ करने जा रहा हूं इसको। ठीक है, एक एग्जांपल करवाता हूं। चलो, एग्जाम में कैसे पूछेंगे क्वेश्चंस, ये तो आपको मैंने बस तरीका बता दिया याद रखने के लिए। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, ये टॉपिक के ऊपर कैसे क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक कराऊंगा। बाकी के तो प्रैक्टिस सेट में मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, वो भी बता दूंगा कहां पे मिलेगा आपको, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, चलो ध्यान से देख लो अभी अच्छे से, फटाफट से नजर डालते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, क्या है टॉपिक हमारा? सैंपल स्पेस का ही चल रहा है। अभी अभी हमने कॉइन्स वगैरह का बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस किया। तो समझ लो, आपको एक क्वेश्चन पूछा है, हमें क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सैंपल स्पेस, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको, फाइंड द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, फाइंड द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इस 2 टाइप में चीजें क्वेश्चंस आपको पूछेंगी। ठीक है, लेकिन किसका फाइंड करना है, किसका आपको फाइंड करना है सैंपल स्पेस, और किसका आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को साथ में अगर हम फेंक रहे हैं तो क्या उसका सैंपल स्पेस आएगा, वो लिखो, और उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को भी लिखो। यार बड़ा विचित्र क्वेश्चन पूछ दिया, आप लोग सोच रहे होंगे। ठीक है ना, आप लोग तो यही सोच रहे होंगे कि सर इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, या फिर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार की आपकी थिंकिंग जो है अभी चल रही होगी। लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे कि मैंने बोला कि ये होते जो है ना बहुत सिंपल है, बस हम लोग को ऐसा लगता है कि ये हार्ड है, बहुत ज्यादा ही ये सिंपल होते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब इसका अगर मुझे सैंपल स्पेस लिखना है, मतलब S इज इक्वल टू मुझे लिखना है, S इज इक्वल टू मुझे लिखना है, तो अगर मैं एक कॉइन को उड़ा रहा हूं तो उसके चांसेस क्या है आने के? हेड। ठीक है, एक कॉइन को उड़ा रहा हूं तो हेड आएगा, और साथ में लेकिन मैं एक डाइस को भी उड़ा रहा हूं, गोटी, तो उसके भी चांसेस क्या है? 1। तो समझ लो हेड के साथ मेरा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। हेड के साथ मेरा 2 आ रहा है, ये भी हो सकता है। हेड के साथ मेरा 3 आ रहा है, ये भी हो सकता है। हेड के साथ मेरा 4 आ रहा है, ये भी हो सकता है। हेड के साथ मेरा 5 आ रहा है, ये भी हो सकता है। हेड के साथ 6 आ रहा है, ये भी हो सकता है। इससे ज्यादा क्या होगा? या तो हेड के साथ जो गोटी उड़ा रहा हूं, एक कॉइन में हेड आया उसमें 1 आया, कॉइन में हेड आया उसमें 2 आया, कॉइन में हेड आया उसमें 3 आया, कॉइन में हेड आया उसमें 4 आया, कॉइन में 5 आया उसमें 5, कॉइन में हेड आया उसमें 5 आया, कॉइन में हेड आया उसमें 6 आया। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन हो गए। लेकिन कॉइन में एक और चीज आ सकता है जो कि है टेल, तो टेल में 1 आ सकता है। टेल के साथ एक कॉइन में टेल आया और उसमें 1 आया, तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6, इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन आएगा। बस यही तो है,
हमारा सैंपल स्पेस। कितने आएंगे, कितने आएंगे दोस्तों, काउंट कर लो। ये हो गया सैंपल स्पेस, यही हो सकता है ना कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी के चांसेस यही तो है, या तो हेड के साथ 1 आएगा या तो टेल के साथ 1 आएगा, या तो हेड के साथ 2 आएगा या तो टेल के साथ 2 आएगा। ठीक है ना, एक ही कॉइन बोला है ना, एक डाइस और एक ही कॉइन बोला है, तो इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं, 12 है। आ गए आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12। दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल है, आपने सैंपल स्पेस भी निकाल लिया, आपने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी निकाल लिया, कितना आसान था। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है आपको यही क्वेश्चन में फाइंड द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है आपको, बहुत सिंपल है। बोला है कि 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट्स। ठीक है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स। कौन से डिजिट्स है, यहां पे लिखा हुआ है, और वो डिजिट्स है दोस्तों 2 3 एंड 5। ठीक है ना, 2 3 एंड 5, यानी कि ये 3 नंबर का यूज करके आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है। बहुत सिंपल है, कैसे बनाओगे, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, मुझे क्या बनाना है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है मुझे। किसका यूज करके फॉर्म करना है, ये 2 3 और 5 का यूज करना है। तो मुझे बताओ 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये 2 और 3 को अगर मैं साथ में लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, 23। तो 23 मेरा एक 2 डिजिट का नंबर है जो कि मैंने उससे बनाया। उसके अलावा 25 भी बन सकता है। ठीक है ना, उसके अलावा 25 भी बन सकता है, और क्या बन सकता है। और इसमें एक चीज बोला है दोस्तों, क्लियरली आपको रिपीट नहीं करना है। यहां पे मैं लिखना भूल गया, यहां पे क्लियरली उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है विदाउट रिपीटिंग, मतलब इसको रिपीट नहीं करना है। तो आप बोलोगे सर 2 2 को ले लो, 3 3 को ले लो, 5 5 को ले लो, ये भी तो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट रिपीटिंग एनी नंबर, आपको रिपीट नहीं करना है। तो आपने 2 3 से 23 बना लिया, 2 5 से 25 बना लिया। इसके अलावा और क्या बना सकते हो, फिर 3 2 से 32 बन सकता है, और 3 5 से 35 बन सकता है, बिल्कुल। 5 2 से 52 बन सकता है, और 5 3 से 53 बन सकता है। इसके अलावा और क्या बन सकता है, आप सोचो। इसके अलावा अगर आप बनाने जाओगे तो वो रिपीट हो जाएंगे, तो रिपीट नहीं कर सकते। तो ये आपके कितने हो गए, ये हो गए आपके सैंपल स्पेस, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया 6। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, देखो ध्यान से देखो, और इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, और आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज पूरा 100% आप सीख लाओगे। ठीक है, और साथ में हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स पहले हमने बनाए हुए हैं वो भी पूरा अच्छे से देख लेना, और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रफ करूं और इसके आगे का क्या सीन है वो हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक, जिसका नाम था दोस्तों सैंपल स्पेस। अब यही जो सैंपल स्पेस है दोस्तों, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस के ऊपर जो हमने सीखा कि किस प्रकार आपको सैंपल स्पेस लिखना है, किस प्रकार आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना है, ये पूरे इस टाइप के एग्जांपल्स, इस टाइप के सॉल्यूशंस के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट पूरा डिपेंडेंट है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट दोस्तों ऑलरेडी हमने सॉल्व करवाया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर्स में, तो अब वहां से जाके वो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे बढ़ेंगे, हम जाएंगे हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, बहुत मजेदार। ठीक है, चलो रफ कर रहा हूं फटाफट से, चलो। ध्यान से देखते रहना दोस्तों, क्योंकि यह भी हमारा तीसरा टॉपिक चलेगा, जिसमें हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में। ये बहुत ही मजेदार चीज है, आपको जितना ये चैप्टर में आगे बढ़ोगे ना, उतना इजी भी है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि देखो टफनेस लेवल तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, लेकिन आपको बहुत इजी लगेगा, इस प्रकार में समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। और आप समझ जाओगे ना, अगर आपने पहले के लेक्चर्स अगर हमारे देखे हैं, जो इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी हमने जो रेगुलर लेक्चर्स बनाया हुआ है, जो बहुत पहले अपलोड हो चुका था, अगर आपने देखे होंगे तो ऑलरेडी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। लेकिन अगर नहीं भी देखा है ना, तो कोई भी एवरेज से एवरेज बच्चा भी अगर ये आज का वीडियो वन शॉट तरीके से पूरा देख लेगा ना कंटिन्यूअस, आपको ये चैप्टर बहुत समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये चैप्टर में जो तीसरा टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है दोस्तों, और ये टॉपिक का नाम है इवेंट्स। ये टॉपिक का नाम क्या है, इवेंट्स। ये इवेंट्स होता क्या है, ठीक है, तो इवेंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। इवेंट्स मतलब क्या होता है, तो इवेंट इज नथिंग बट, ठीक है ना, ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है ना, क्या होता है, एक सबसेट होता है, इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब इसका मीनिंग मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक सबसेट क्या होता है, सैंपल स्पेस जो हमने अभी भी पढ़ा, जो हम लोग एस निकालते हैं, सैंपल स्पेस अभी निकालते हैं ना, तो उसमें से भी कुछ सिलेक्ट करके निकालना है।
ऑलरेडी सैंपल स्पेस रहेगा और वो सैंपल स्पेस में से भी कुछ सिलेक्ट करके निकालना है जो हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो किस प्रकार निकालना है वो हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जनरली समझ लो कि आपको एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि 2 कॉइन टॉस हो रहा है, ठीक है ना। हम एग्जांपल के तौर पे मान ले रहे हैं कि 2 कॉइन जो है, 2 कॉइन क्या हो रहा है दोस्तों, टॉस हो रहा है। तो 2 कॉइन जब टॉस होगा तो उसका हम सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, S इज इक्वल टू, मुझे बताओ, अभी हमने पूरा भी अच्छे से पढ़ लिया ना, याद हो गया है पूरा। जब 2 कॉइन साथ में उड़ता है तो या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, ठीक है ना। यही आ सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो ये हमने सैंपल स्पेस लिख दिया। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको पूछा रहेगा कि 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं, लेकिन आपको निकालना है दोस्तों इसमें एक ये चीज निकालना है, एक ए जो है, इसमें आपका जो ए है ये एक इवेंट है। ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग, ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझो कि जैसे मैंने बोला कि ये इवेंट का मतलब क्या होता है, इट इज ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस में से भी कुछ चीज सिलेक्ट करके निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें बोला है कि ए निकालो। ए क्या है, एक इवेंट है जो कि एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए, एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए। तो मैं क्या निकालूंगा, ए। ए मेरा क्या है, इवेंट। तो ए इज इक्वल टू यहां से ऐसे निकलेगा, यानी कि सैंपल स्पेस में से भी ए निकलेगा, क्योंकि नाम में बोला है ए। बी बोला होता तो बी लिखते हैं यहां पे, सी बोला होता तो सी लिखते हैं यहां पे, ठीक है। और एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा। तो यहां पे ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्या बोला है, ए का वैल्यू क्या है इसमें कि एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। तो इसमें से सैंपल स्पेस में देखने का, फिर इवेंट का वैल्यू निकालने के लिए आपको सैंपल स्पेस देखना पड़ेगा। तो इवेंट ये है ए, उसका वैल्यू निकालने के लिए आपको सैंपल स्पेस में देखना पड़ेगा। और सैंपल स्पेस में से क्या निकालने बोला है, एटलीस्ट एक हेड, मतलब ऐसा चीज लिखो जिसमें कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि किस में एटलीस्ट एक हेड है। इसमें एक हेड है, मतलब मैंने लिख दिया एच और टी, इसमें एक हेड है ना, कॉमा, फिर ये टी एच लिखा है, मतलब इसमें भी एक हेड है, मैंने लिख दिया। और लिख सकता हो क्या कुछ, टेल टेल लिख सकता हो क्या, टेल टेल नहीं लिख सकता, क्योंकि बोला एटलीस्ट एक हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। तो इसमें एक हेड है ही नहीं, तो मैं ये नहीं लिख सकता, ये टेल टेल में नहीं लिख सकता। लेकिन क्या मैं हेड और हेड लिख सकता हूं क्या, यस मैं लिख सकता हूं। तो आप बोले कि सर इसमें तो 2 हेड है, तो मैं बोलूंगा आपको कि मैंने कब मना किया कि मैं 2 हेड नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कम से कम एक हेड, मतलब कम से कम एक तो चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैं लिख सकता हूं। बोलूंगा कि कम से कम मेरे पास 5 रुपया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास 10 रुपया है तो चलेगा ना, काम चलेगा ना। मैं बोलूंगा कि ये वड़ा पाव मुझे खरीदना है, तो वो बोलेगा कि कम से कम आपके पास 10 रुपया रहेगा ना, तो मैं वड़ा पाव आपको दे सकता हूं। तो मेरे पास तो 100 रुपया है, तो मुझे वड़ा पाव मिलेगा ना, पक्का मिलेगा। तो यहां पे तो 2 हेड है, तो मैं लिख सकता हूं इसको। तो यहां पे नंबर ऑफ ए कितना हो गया, ए इवेंट है ना ए, तो इवेंट नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 1 2 एंड 3, ये हो गया 3। समझ में आ रहा है। और अगर सैंपल स्पेस का भी नंबर पूछेगा तो ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 4, ऐसा आप लिख सकते हो। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, इसको मैं करा देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, इवेंट्स पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट से, इसको मैं रफ कर रहा हूं, और छोटा सा एक एग्जांपल है इसी टॉपिक के ऊपर, ये मैं करा देता हूं ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं मैं, फटाफट से मिटा दो, चले, सॉरी इवेंट ही चल रहा है ना, सिर्फ ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम्पल करवाऊंगा। ध्यान से देख लेना अभी। चलिए ठीक है, ये गलती से मिट गया, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। चलो इवेंट्स का ही चल रहा है, तो समझ लो एक एग्जांपल आपको पूछेगा एग्जाम में, आपके क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे कि पूछा है यहाँ पे कि एक बैग है, ठीक है ना, एक बैग है, उसके अंदर ऐसे 50 क्या रखे हैं दोस्तों, 50 कार्ड्स रखे हुए हैं। ए बैग कंटेन्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं शॉर्टकट तरीके से लिखाऊंगा, एक बैग कंटेन्स 50 कार्ड। एक बैग के अंदर कितने हैं दोस्तों, 50 कार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। और वो 50 कार्ड्स के ऊपर नंबर 1 से लेके 50 तक लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 से लेके 50 तक लिखे हुए हैं। और इसमें हमें 2 क्वेश्चंस पूछा गया है, इसमें हमें 2 क्वेश्चंस पूछा गया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो ये है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, ऐसा बोला है यहां पे, कंडीशन फॉर इवेंट ए के लिए कंडीशन उन्होंने बोल के रखा है कि यहां पे जो नंबर होगा कार्ड का वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर ऑन कार्ड इज डिविजिबल बाय 6, ये पहले
इवेंट का, यानी ए इवेंट का कंडीशन है, वैसे एक और कंडीशन दिया हुआ है उन्होंने, ये क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है ना, ये सब चीजें क्वेश्चंस में लिखी होगी, आपके बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे वो लिखा होगा। तो इवेंट बी के लिए उनका जो कंडीशन है वो दिया हुआ है। इवेंट बी का कंडीशन ये है कि जो नंबर होगा कार्ड पे वो एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। नंबर ऑन कार्ड इज अ कंप्लीट स्क्वायर, इज अ कंप्लीट स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों? सॉल्व करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या बोल के रखा है मेन क्वेश्चन में, एक बैग कंटेन्स 50 कार्ड। बैग में 50 कार्ड दिया है, तो हम पहले निकालेंगे उस चीज का सैंपल स्पेस। सबसे पहले सैंपल स्पेस ही निकालना होता है। तो 50 कार्ड होगा, मतलब कितने होंगे उसके, उस हर एक के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। 50 कार्ड है और 50 कार्ड के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 50 तक। यानी कि पहले कार्ड में 1 लिखा होगा, दूसरे कार्ड में 2 लिखा होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते 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 कहां तक लिखा होगा दोस्तों? 50 तक लिखा होगा। ऐसा पूरा लिखना जरूरी नहीं है, डॉट 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 करके आप 50 तक दिखा सकते हो, बड़ा नंबर रहेगा तो 50 तक लिखा होगा। यानी कि जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ये आपने लिख दिया। लेकिन आपको पूछा ये है कि पहला कंडीशन ए के लिए निकालने बोला है, तो ए का आप क्या निकालोगे? इवेंट निकालोगे। तो ए इवेंट का कंडीशन ये बोला है कि जो नंबर रहेगा कार्ड के ऊपर वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि 1 से लेके 50 तक जो नंबर्स लिखे हुए हैं, वो जो नंबर्स है उसमें से 6 से कौन डिवाइड हो सकता है? कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है? वही नंबर 6 से डिवाइड होगा जो 6 के टेबल में आता होगा। लिख दो यार, 6 के टेबल में 6 12 18 24 30 36 42 48 54, यही होता है ना टेबल। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये 50 तक ही बोला है, तो 50 के आगे जो नंबर्स आएंगे उसको नहीं लिख सकते, यानी 54 हम नहीं लिख सकते। लास्ट नंबर विल बी 48। तो यहां पे 48 पे खत्म कर दो, करली ब्रैकेट बना दो। नंबर ऑफ ए कितना है? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ए कितना आ गया? 8। खत्म। ए का हमने निकाल लिया। ऐसे बी के लिए, ये पहला था, ऐसे बी के लिए भी बोला है उन्होंने। बी के लिए क्या कंडीशन दिया है? बी के लिए कंडीशन दिया है इवेंट बी के लिए, नंबर ऑफ कार्ड इज ए कंप्लीट स्क्वायर, मतलब इसमें से जो नंबर्स रहेंगे वो कंप्लीट स्क्वायर होने चाहिए। तो कौन से ऐसे नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं? सबसे पहले 1 खुद एक कंप्लीट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। उसके बाद 9 होता है, 3 का स्क्वायर। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। लेकिन 64 में लिख सकता हो क्या? 50 से आगे हो गया, तो 50 के आगे नहीं ले सकता, 50 तक ही चाहिए। तो 49 विल बी द लास्ट। क्लोज कर दो करली ब्रैकेट को, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नंबर ऑफ बी, ये बी का लिख रहे हैं ना हम लोग, तो नंबर ऑफ बी कितना आ गया? यहां पे 7 आ गया। खत्म। खत्म दोस्तों, खत्म। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, और यहां पे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको बहुत ही मजे तरीके से, अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। इतना हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको ये एक चैप्टर एक शॉट में ही बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गया। तो इसके अलावा और कौन सा टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी ये जो टॉपिक्स है, ठीक है ना, जो हमने अभी अभी आपसे डिस्कस किया, जो क्या था इवेंट्स के ऊपर, मतलब इसी प्रकार आपको एक सैंपल स्पेस लिखने बोला रहेगा, उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे इवेंट्स ए बी सी करके ऐसे कई सारे इवेंट्स आपको दिए रहेंगे। अब ये जो हमने पूरा पढ़ा ना, पूरा एक टॉपिक बता दिया कि इवेंट्स कैसे लिखते हैं, सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, एग्जांपल भी आपको समझा दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी के ऊपर एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी है, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3। तो ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 है, ये इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन है इवेंट वाले। ऐसा इवेंट दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी ये प्रैक्टिस सेट के अंदर जो है वो हमने पूरे के पूरे सॉल्व करवाए हुए हैं हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में। तो आप जाइए, इस चैप्टर के जो रेगुलर लेक्चर वीडियो हमने जो पहले ही पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, बस टाइप करोगे, सर्च करोगे, आगे JR ट्यूटोरियल्स डाल देना, आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 जो भी होगा मिल जाएगा। पढ़ लेना अच्छे से यार, वन शॉट तो देख ही रहे हो, लेकिन वो भी लेक्चर्स देख लोगे अगर, 100% एफिशिएंसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि अब जाएंगे हम लोग हमारे आखिरी और चौथे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। अब असली खेल शुरू हो रहा है, प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, चलो रफ कर देते हैं फटाफट से। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको ये पूरा आज क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लीन हो गया बोर्ड, मस्त एकदम। अब हमारा
जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा फोर्थ टॉपिक जिसको हम लोग बोल रहे थे, उसका नाम है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इवेंट पढ़ा ना, अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा, इवेंट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, जो इवेंट्स पढ़ा उसके प्रोबेबिलिटी कैसे आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस है, क्योंकि सबसे टफ होता है, लेकिन सबसे इजी होगा जो आपको ये मैं पढ़ाऊंगा। आपको इतना इजी लगेगा, बोलोगे कि सर इसको लोग टफ बोलते हैं। बहुत सारे जो एवरेज बच्चे होते हैं इनको टफ बोलते हैं। सो ये टफ बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले इसको समझ लो। इसके दो चीज होते हैं, इसमें आपको ना एक फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताऊंगा। पहले सबसे पहले समझ लो कि आपको एक चीज तो समझ में आ गया, सैंपल स्पेस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। सैंपल स्पेस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। दूसरा आपको इवेंट्स क्या होता है अभी समझ में आ गया। तो अगर जिसको सैंपल स्पेस और इवेंट समझ में आ गया तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो समझ लो कि कोई भी हमें सैंपल स्पेस, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया है उसमें हमने सैंपल स्पेस निकाल लिया, यानी कि एस निकाल लिया। कोई भी एक इवेंट है, समझ लो ए इवेंट है, तो उसका हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम लोग इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब हम ए का प्रोबेबिलिटी बता रहे, पी ऑफ ए, ऐसा इसको बोलेंगे, पी ऑफ ए, ब्रैकेट बना के लिख देना। ये सिंपल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट नहीं, यहां पे एक सिंपल राउंड ब्रैकेट। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए, इसका एक फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। जो आपका सॉरी इवेंट जो होता है, नंबर ऑफ क्या बोल रहा हूं मैं, देखो पी ऑफ ए मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो निकाल रहे हैं वो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट। जो भी इवेंट रहेगा, अभी यहां पे क्या है, ए है, तो इवेंट ए। क्लियर है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। इसको शॉर्टकट तरीके से बताऊं, कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा सा इसको देख के कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट ए क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस क्या है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, उसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो सिंपल सा उस इवेंट का नंबर, जितना आप लोग निकालते हैं, नंबर ऑफ ए कितना आया, ए इवेंट निकाला उसको काउंट कर लो तो नंबर ऑफ ए मिल गया। नंबर ऑफ ए को, यानी नंबर ऑफ ए रहे, बी रहे, सी रहे, कुछ भी रहे, उसको नंबर ऑफ स्पेस से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूले को याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी करके याद रख लो, और इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा फंडा जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये पूरा इसी के ऊपर बेस है, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। तो एक एग्जांपल कराऊंगा इसी के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, प्रोबेबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, 1 से 2 एग्जांपल कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको मिटा के 2 एग्जांपल्स करवाने जा रहा हूं ठीक है, समझ में आ गया। चलो रफ करते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या पूछेंगे, किस प्रकार पूछेंगे, ध्यान से देख लेना। चलो देखते हैं, फटाफट से देखते हैं, ठीक है। समझ लो आपको कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्पल में, एग्जाम में, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड। मतलब एक कॉइन को अगर टॉस किया गया तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। अब इसमें कंडीशंस दिए रहेंगे। पहला कंडीशन ये है गेटिंग हेड। पहला कंडीशन क्या है, गेटिंग हेड। अब दूसरा कंडीशन यहां पे दिया हुआ है देखो ध्यान से, गेटिंग टेल। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसके बाद एक और टफ क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। पहले इसको बेसिक समझ लो, इसका बेसिक समझ लो। क्या बोला है, मेन क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन 1 कॉइन इज टॉस। तो इसका हम लोग सैंपल स्पेस निकाल लेंगे। जब एक कॉइन टॉस होता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 हो गया। अब पहला कंडीशन हमारे लिए ये दिया है गेटिंग हेड, पहला कंडीशन है गेटिंग हेड। तो हमने मान लिया कि गेटिंग हेड का जो इवेंट है उसका नाम मैं रखता हूं ए। गेटिंग हेड का जो कंडीशन है उसका नाम मैं रख लिया ए, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए विल बी इक्वल टू क्या आएगा, मुझे बताओ। क्या बोला है, गेटिंग हेड। तो गेटिंग हेड मतलब सिर्फ हेड आना चाहिए। तो ये पूरे सैंपल स्पेस में आपको देखना है इवेंट का वैल्यू कहां से मिलता है, सैंपल स्पेस से ही मिलता है ना। तो ए सिर्फ हेड आना चाहिए। तो हेड कहां है, यहां पे सिर्फ एक ही है, तो आपका हेड आएगा इसके अंदर, ब्रैकेट क्लोज। तो नंबर ऑफ ए कितना आया, मुझे बताओ। नंबर ऑफ ए आया 1 नंबर ऑफ ए कितना, एक ही है ना, हेड ही है ना खाली, तो 1 आ गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में बोल के रखा है प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ। तो प्रोबेबिलिटी में निकालूंगा, लेकिन किसका निकाल रहा हूं, ए का निकाल रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का, या फिर किसी भी इवेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इवेंट, जो इवेंट है उसका नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए कितना है, 1 है,
डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 2 है, तो 1/2 इज योर आंसर। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2 मतलब हाफ। तो एक कॉइन उड़ाओगे तो उसके हेड आने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ हेड आने के चांसेस आधे चांसेस है। एक कॉइन को उड़ा रहे हो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 50% चांसेस इज द हेड, 50% चांसेस इज द टेल। तो 50% मतलब आधा आपका चांस है कि हेड आएगा, तो आपने निकाल दिया प्रोबेबिलिटी उसका। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, असली खेल यही है, आपका प्रोबेबिलिटी यहां से निकल गया। एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें गेटिंग टेल, क्वेश्चन पूछा ना दूसरा वाला, क्या पूछा है गेटिंग टेल, समझ में आ रहा है। अभी गेटिंग टेल आपको निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल सी बात है। गेटिंग टेल को मैंने मान लिया, समझ लो बी आपका गेटिंग टेल का इवेंट है, तो बी का इवेंट का आंसर क्या निकलेगा, मतलब सैंपल स्पेस क्या निकलेगा बी का, सिर्फ टेल आना चाहिए। तो टेल क्या है, सिर्फ एक ही है, तो टेल नंबर ऑफ बी कितना है, कितना आया टेल का नंबर ऑफ बी कितना आया, एक ही है ना, तो एक। अब इसका भी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ बी है 1, सैंपल स्पेस है 2, 1/2 मतलब इसका भी चांस क्या है 1/2 आधा। तो हेड का चांसेस भी आधा है, टेल का चांसेस भी आधा है। सिंपल सी बात है, ये तो बिना देखे भी आप बता सकते थे, लेकिन ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, इतना सिंपल भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। अभी एक और एग्जांपल कराऊंगा, टेंशन मत लो, एक और छोटा सा एग्जांपल कराऊंगा जिसमें एक्चुअल लाइफ में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ये आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। लेकिन इसके पहले आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है आपको ये हेल्प कर जाए और अच्छे से आप पढ़ाई करने में इसको यूज कर सको। क्लियर है, क्लियर है। इसको मिटाने जा रहा हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं पूरा, ठीक है। चलो ध्यान से देख लेना, पूरा ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट, ठीक है ना, लास्ट चल रहा है हमारा। चलिए क्या करें, हाँ एग्जाम्पल कर रहा था ना, लास्ट एग्जाम्पल समझ लो। एक एग्जाम्पल आपको पूछा है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। यहां पे एक कार्ड ए कार्ड इज ड्रॉन, मतलब एक कार्ड को निकाला जा रहा है, किसमें से निकाला जा रहा है, एक 52, ठीक है ना। 52 का जो बंडल होता है, आपको पता है ना, एक गड्डी के अंदर एक जो ताश की गड्डी होती है, कार्ड्स की गड्डी, उसमें से कितने होते हैं 52 होते हैं। तो एक कार्ड, वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड बोल लो, ए कार्ड बोल लो, ए कार्ड मतलब एक ही कार्ड, तो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, मतलब 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को निकाला जा रहा है, ठीक है। और हमें पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स इन्होंने देके रखा हुआ है, ठीक है ना, इवेंट्स ये लोग ने देके रखा है। कौन कौन सा इवेंट है, सबसे पहला जो इवेंट है वो है और रेड कार्ड, मतलब रेड कार्ड आने चाहिए, वो इवेंट है ठीक है। और दूसरा इवेंट ये है फेस कार्ड आना चाहिए, और फेस कार्ड, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा सा डर जाओगे कि सर क्या है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको ये तो एग्जाम में सिर्फ आपको ये दिखेगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको कुछ पता नहीं रहेगा कि कौन सा टॉपिक है। लेकिन आपको देख के समझ में आना चाहिए कि क्या करना है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि एक कार्ड निकाला गया है 52 कार्ड में से, तो आप इसका सैंपल स्पेस तो बना सकते हो ना, कुछ नहीं आएगा सैंपल स्पेस तो कर सकते हो। तो एक कार्ड 52 कार्ड में से निकाला गया है, मतलब उसके चांसेस कितना है 52 के 52। हमने स्टार्टिंग में कितना डिस्कस किया ना ऐसे ही, कि पूरे 52 कार्ड में से एक कार्ड अगर आप आंख बंद करके निकाल रहे हो तो कितने चांसेस है आने के, पूरे 52 में से कोई भी आ सकता है, 52 में से कोई भी आ सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है ना। पर ये लिखने की आपको जरूरत है क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको पूरा ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल बताना है कि ये करते 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 52 तक कुछ भी आ सकता है, 52 कार्ड्स में से कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये नंबर नहीं है, क्योंकि हमें नंबर पूछा होता तो हम ये 1 2 3 4 लिखते, लेकिन हमें नंबर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये कार्ड्स है। तो हमारा जो सैंपल स्पेस रहेगा दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, हमारा जो सैंपल स्पेस रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे S इज इक्वल टू 52 कार्ड्स, ऐसा आपको लिख देना है, S विल बी इक्वल टू 52 कार्ड्स, क्योंकि 52 कार्ड्स का तो फोटो हम बना नहीं सकते ना, कि 1 का पान, 2 का डायमंड, 3 का ये ऐसा बना नहीं सकते। तो आप लिख दो S इज इक्वल टू 52 कार्ड्स और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख दो 52। ये आपको समझ में आ गया बेसिक तौर पे, ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस रेडी हो गया, फिर आ जाओ इवेंट पे। 2 इवेंट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं पहले वाले को मान लेता हूं, ठीक है ना, कि A इज द इवेंट। मैंने ऐसा मान लिया कि A है इवेंट, जिसमें क्या आना चाहिए, ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, मतलब क्या आना चाहिए उसमें, अ रेड कार्ड आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ दोस्तों माफ करना,
ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें रेड कार्ड आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, हमने डिस्कस किया था लाल कार्ड कितने होते हैं, हमने डिस्कस किया था 52 कार्ड में से आधे लाल होते हैं आधे ब्लैक होते हैं। तो 52 में से आधे कितने हो गए, 26 कार्ड, यानी कि जो लाल जो कार्ड होंगे वो कितने होंगे, 26 होंगे। तो मतलब हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो ए मेरा इवेंट है, इसका जो सैंपल स्पेस में लिखूंगा, ए का जो लिखूंगा वो कितना रहेगा, दैट इज 13 कार्ड जो होते हैं वो रेड हार्ट होते हैं, ठीक है, प्लस 13 कार्ड जो होते हैं वो रेड डायमंड होते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों, कुल मिला के कितने हो गए, 26 हो गए। यानी कि आपका जो नंबर ऑफ ए आया वो कितना आएगा, 26 आएगा। अब इसका मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी बोला है ना इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए का निकाल रहे हो ना अभी, आपने नाम क्या रखा है, ए। तो पी ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना माना आपने, 26 आया, 26 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस कितना है, 52। तो 26 डिवाइड बाय 52 कितना होता है, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, यानी कि आ गया 1/2। यानी कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, आपने जो 52 के 52 कार्ड बंडल में से आपने एक कार्ड खींच के निकाला, तो वो लाल कार्ड आने की संभावना क्या है, 50%। मतलब आपने निकाला या तो ब्लैक आएगा या तो रेड आएगा, यही तो चांसेस है, मतलब आधे चांसेस है आने के। क्लियर है, तो ये हो गया पहला वाला, गेटिंग अ रेड कार्ड वाला हमारा फंडा क्लियर, समझ में आ गया। क्लियर है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल है। इसी प्रकार देखो, लोगों को लगता है बहुत हार्ड है प्रोबेबिलिटी, लेकिन दिमाग का खेल है, पूरा दिमाग में चलना चाहिए कैलकुलेशन, बहुत ईजी होता है। ये आपने निकाल लिया तो देखो पहला क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स करेगा, 1.5 मार्क्स यहां पे मिल गया। अगला क्वेश्चन है एक फेस कार्ड आना चाहिए, फेस कार्ड, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारा स्पेस खत्म हो गया ना अभी। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी ये वाला पार्ट में रफ करने जा रहा हूं, तो पूरा पहले स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा बाजू में हट गया मैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको मिटा के हमारा दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं, यहां पे हमारा सेकंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं। देखो ध्यान से, ये खत्म हो जाएगा, फिर लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लेना, आखिरी चल रहा है हमारा, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा ये भी सब कुछ, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि बी, मतलब मैंने मान लिया इसको ए माना था तो इसको बी मान लेता हूं। तो बी एक इवेंट है, बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या मिल रहा है मुझे, ए फेस कार्ड, गेटिंग अ फेस कार्ड मिल रहा है, इसका एक इवेंट बी है, ठीक है। तो मतलब मुझे बी का जो वैल्यू लिखना है वो एक फेस कार्ड आना चाहिए। तो पहली बात मुझे बताओ कि फेस कार्ड का मतलब क्या होता है, मुझे एक समझ में दिलाओ, मुझे थोड़ा सा याद दिलाओ कि एक्चुअली में ये जो फेस कार्ड है वो होता क्या है, ठीक है। तो फेस कार्ड का मतलब वो होता है दोस्तों, फेस कार्ड का मतलब वो होता है जिसमें फेस बना होता है, डिजाइन में फेस बना होता है। आपने देखा होगा हर एक केस में नंबर लिखा होता है, 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा होता है। 10 के बाद आपका गुलाम आता है, जे बोलते हैं ना, जे गुलाम आता है। गुलाम के बाद आपकी रानी आती है, ठीक है, बेगम बोलते हैं, रानी बोलते हैं। उसके बाद बादशाह आता है, किंग आता है, उसके बाद ए आता है। तो फोटो किस में बना होता है, सिर्फ गुलाम का फोटो बना होता है, रानी का फोटो बना होता है और राजा यानी किंग का फोटो बना होता है। तो ऐसे गुलाम के कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड, रानी के कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड, और राजा के कितने कार्ड होते हैं, 4। तो 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 12। यानी कि कुल मिला के आपके जो फेस कार्ड आएंगे कितने आएंगे, पूरे 52 में से किसके ऊपर फेस बना है, फेस शक्ल किसके ऊपर बना है, राजा का 4, रानी का 4, गुलाम का 4। इस प्रकार से आपके टोटल फेस कार्ड कितने बनेंगे, टोटल फेस कार्ड विल बी इक्वल टू 12। कितने होंगे, 12 होंगे। समझ में आया कैसे निकाला, वो भी देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो मैं अभी मिटा रहा हूं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि सॉल्व करना है ना, मिटा लो, ये आपको काम आएगा किस प्रकार मैंने 12 निकाला। समझ में आ गया, चलिए। और जो मैं स्क्रीनशॉट लेने बोलता हूं बार बार, ये आपको बाद में नोट डाउन करना है नोटबुक में, इसके लिए स्क्रीनशॉट बोल रहा हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। स्क्रीनशॉट रहेगा, बाद में कभी भी बैठे होगे बुक में लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाओगे वो फोल्डर में पड़ा रहेगा ऐसे का ऐसे, ऐसा मत करना। तो बी इज इक्वल टू टोटल फेस कार्ड कितने, 12 हो गए। यानी कि मेरा इसमें से नंबर ऑफ बी जो आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। अब इसका भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बोला है निकालने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी पी ऑफ बी विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बी नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना है हमारे पास, 12 है, नंबर ऑफ एस कितना है 52। तो 12/52 करके देखो, 12/52, ठीक है, डिवाइड होगा डायरेक्ट नहीं होगा। तो आप टेबल में देखो, 4 3 12 होता है, 4 1 4 होता है और 4 3 12 होता है, ठीक है। यानी कि आपका 3/13, ठीक है, 3/13। इसके आगे ये डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब यही आपका प्रोबेबिलिटी है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/13। 3/13 मतलब समथिंग 0 पॉइंट समथिंग पॉइंट में आएगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे
इस टॉपिक यानी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी, ये जो टॉपिक था बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े प्रोबेबिलिटी इवेंट वाले, इसी के ऊपर एक पूरा का पूरा जो है हमारा प्रैक्टिस सेट, पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट है। वो प्रैक्टिस सेट का नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4। ये पूरा प्रैक्टिस सेट 5.4 के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर्स में, तो आप वहां से जाके ये प्रैक्टिस सेट 5.4 भी देख लेना। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से समझाया, हर एक एग्जाम्पल्स को सॉल्व करवाया है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक्स है, जितने भी टॉपिक्स थे हमारे प्रोबेबिलिटी के अंदर, ये हमने कंप्लीट करा दिए, उसके हर एक एग्जांपल्स कंप्लीट करा दिए, और प्रैक्टिस सेट तो ऑलरेडी हमने पहले ही कंप्लीट कराया हुआ है, तो वो जाके वो चेकआउट जरूर से कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये जो वन शॉट रिवीजन वीडियो है इस चैप्टर का, ये हो गया टोटली समाप्त। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चैप्टर आज आपने जो भी बनाया, मुझे पता नहीं कि कितने घंटे का बना है या फिर थोड़े मिनट का बना है, कितने मिनट का बना आई डोंट नो, लेकिन जितने भी मिनट का बना है ये आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। ट्रस्ट मी, कोई एवरेज से एवरेज बच्चा जिसको ये प्रोबेबिलिटी का पी तक नहीं पता होगा, आज ये वीडियो देखने के बाद वो पूरा चैप्टर सीख के जाएगा। और कोई भी वीडियो और कोई भी क्वेश्चंस आप नॉर्मली देख लो, कोई भी क्वेश्चन निकाल लो अपने बुक में से और उसको सॉल्व करने बैठो, आप सॉल्व कर पाओगे उसको। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। हमारे रेगुलर लेक्चर्स में जाके प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चंस भी जाके देख लेना, अच्छे से पढ़ाए हुए। ठीक है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो इसी के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा आज के लिए। वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, चैप्टर भी कंप्लीट होता है। जल्द ऐसे ही और भी वन शॉट लेकर आ रहे हैं हम लोग। ज्योमेट्री का आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, साइंस के भी कंटिन्यूस आ रहे हैं, तो हर चीज कंटिन्यूस ला रहे हैं। बस हमारे साथ बने रहना, प्यार देते रहना और सपोर्ट करते रहना हमें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो समाप्त होता है। ये चैप्टर आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करो। बताओ, बहुत कम लोग जानते हैं कि हम रेगुलर तरीके से ऐसे वन शॉट वीडियोस रिवीजन करके हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको बताओ, ताकि वो लोग भी बाकी लोग को बता सकें। तो शेयर कर देना कि जेआर ट्यूटोरियल्स पे वन शॉट वीडियो चालू है, जो आपको 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।